ये है अनसेट फीलिंग विद शाइंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े-बड़े पॉडकास्ट एपिसोड छोटा-छोटा करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। शिवजी पे मानना एंड उन्होंने आपका लाइफ किस वे में चेंज किया है? मैं प्रॉपर नास्तिक थी पहले। नास्तिक नहीं उसमें ऐसी थी कि मम्मी बोलती थी तो करना तो कर लिया, मैं वैसी थी। मैं कभी मान बिलीव नहीं किया मतलब? कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो बिलीव नहीं बिलीव किया। नहीं किया। और एज़ मैंने आपको बोला हीलर की लाइफ बहुत ही टॉक्सिक रहती है, तो लाइफ बहुत टॉक्सिक थी टीनेज टाइम से ही। तो जब मैं गई थी ईशा फाउंडेशन जो कि है कोयंबटूर। कोयंबटूर में, करेक्ट। अभी बैंगलोर वाला नहीं, कोयंबटूर। हुँ। मैं गई किसी की शादी के लिए गई थी कोयंबटूर, मैं वहाँ स्पेशली भी नहीं गई थी, हाँ, ठीक किसी है। और रीज़न से गए थे? हाँ, तो मैं गई थी, मम्मी ने बोला इतनी दूर आए हैं तो चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल हैं। हमारे घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें रूल्स फ़ॉलो होती हैं नवरात्रों के, हमारे पंजाबियों में नवरात्र के फास्ट होते हैं, फिर कंजक पूजा होती है, जन्माष्टमी होती है, सारी चीज़ें फ़ॉलो होती हैं। तो जो मम्मी बोलती हैं हाँ ठीक है करना, कर लिया। और मम्मी ने ना मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाया हुआ है, अपनी भक्ति अपने तक रखना, किसी को दिखाना नहीं। ओह! कभी भी अपनी भक्ति अपने तक रखो, जो आपका संबंध है अपने ईश्वर के साथ अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। बताना नहीं। मेरे संबंध ही नहीं है इतना। तो ठीक है, मैं गई ईशा फाउंडेशन में, जब आदियोगी स्टैचू को देखी, एक फीलिंग ऑफ कामनेस आया अंदर से। एंड पता नहीं क्यों एक अर्ज आई कि आई एम जस्ट लुकिंग एंड आई एम स्माइलिंग शिव जी। एट शिव जी। एंड मैं रो भी रही हूँ, लाइक स्माइलिंग हैप्पी टीयर्स, कि एक ऐसा लगा, मेरी सोल को ऐसा लगा ये मेरी जगह में आ गई, क्राइंग फीलिंग। एंड वो कोई मंत्र बोल रहे थे, आई डोंट नो कैसे मुझे वो मंत्र पता थे। वो ऑटोमेटिकली कोई पास्ट लाइफ का ट्रिगर हुआ है मेरे पे, कि मुझे वो मंत्र याद होने लग गए और एकदम उससे से। पहले कभी पढ़े नहीं थे? मैंने आज तक कोई मंत्र नहीं पढ़े थे उस टाइम से पहले। मेरे को मंत्र याद होने लग गए थे कि वहाँ पे एक मंत्र चलता है ईशा फाउंडेशन में कंटिन्यूअसली, उसको योग योग योगेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, पूरा एक मंत्र चलता है उनके अराउंड एवरीवेयर। ये मंत्र चलता है। तो जब वो चल रहा था, मैं सडनली वो बोल रही हूँ। मैं क्या पता, मे बी आई एम जस्ट माइमिंग इट। मेरे को नहीं इतना फीलिंग तब भी नहीं आया। फिर मैं अंदर गई, पहली बार अंदर गई, मैं ध्यान लिंगम में बैठी थी। मेरे को पता नहीं अजीब सा एक अर्ज ऑफ यू नो द एनर्जी फील हुआ। लिंग भैरवी में गई, पहले दिन में गई, वहां पे ऐसा फीलिंग आया कि आई डोंट नो, ये मेरा घर टाइप है, ये यहीं पे हूँ मैं। ठीक है, वो हुआ। मैं वापस आई, फिर हम आदियोगी स्टैचू के सामने वाली गाड़ी पार्क थी। हम वापस जब आ रहे थे, मैंने बस देखा एंड वहां पे महाशिवरात्रि का पोस्टर लगा हुआ था। मैं गई थी जैन 30th को, महाशिवरात्रि का पोस्टर लगा था, और मैंने बस बोला, मैं कहा आई डोंट बिलीव इन यू, बट पता नहीं मेरे को ये अर्ज है कि मैं महाशिवरात्रि में आपके दर्शन करूं, बस। उन्होंने आपने मतलब डायरेक्टली उनको हाँ, बोला? मैं जिस शिव जी को देख के ऐसे बोली कि मेरा मन है मैं आपका दर्शन करूं, तो आप बस मुझे बुला लो, दैट्स इट। और मैं निकल गई, और मैं थॉट भूल गई थी। 24th आई थिंक उस दिन, 23rd या 24th उस साल में महाशिवरात्रि की रात थी। अ, अगले दिन महाशिवरात्रि था। मैंने, मेरे भाई और मैं बहुत क्लोज हैं, मेरे 2 भाई हैं। तो बैठी थी, मैं कहते व्हाई आर यू सैड? मैं कहा पता नहीं, मन था यार कोयंबटूर रहने का, महाशिवरात्रि है कल। करण भैया जो मेरे हैं, वो इतना नहीं, वो भी मेरी तरह इतना नहीं मानते हैं, मम्मी बोलती है तो कर लेते हैं। अब उनका भी चेंज हो गया है, बट पहले वो भी मेरी तरह थे। तो कहते चल। ऐसा व्हाट? चल गाड़ी उठा के चलते, 7 घंटे का तो ड्राइव है, जाके आते हैं। ओह! आई सेड आर यू सीरियस? ही लाइक हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, चलते हैं, लेट्स गो। एंड मैं शॉक, बिकॉज़ करण भैया ऐसे हैं जो ये कभी इतने आसानी से मानने वाला भाई नहीं है वो कि कुछ भी बोलो मान जाएगा। रातों रात हम ड्राइव करे हैं, रात को 12 बजे निकले हैं, सुबह 7 बजे मैं कोयंबटूर में कोयंबटूर थी। पहुँचे। मैंने दर्शन किए एंड अंदर से फीलिंग आई, देखा बुला लिया। और मैं गई, मैं महाशिवरात्रि में दर्शन करी। मैं वो इवेंट के लिए नहीं रही क्योंकि टिकट्स नहीं थे या जो भी है। हम वापस आए, उसी दिन वापस आए, महाशिवरात्रि ब्रेकफ़ास्ट करके वापस आए, और पूरी रात मैं वो महाशिवरात्रि की रात टीवी में देखी, जो इनका लाइव आता है। मैं 2 रात से सोई नहीं, बट वो पूरी रात आई वाज़ जस्ट मेडिटेटिंग एंड स्माइलिंग, कि एक कनेक्शन बना मेरा। So that was वाह! the first time यू फेल्ट अ कनेक्ट। you felt the connect and you realized कि ये पावर ये है। पावर है। और शिव जी देवों के देव महादेव।
क्यों बोलते हैं? वो देवों के भी देव हैं। उनसे आप कनेक्ट नहीं करोगे तो किससे किस कनेक्ट करोगे? तो आई थिंक बट मैं कभी माँगती नहीं। आपको भी एक बोलूँगी, कभी भी आप माँगना मत किसी से। भगवान के पास जाते हो ना, आप उनको डिक्टेट मत करो, ये दो मुझे, मैं ये चढ़ाऊँगा तो मुझे ये दो, ब्राइब मत करो, उनके पास बहुत कुछ है। आप सिर्फ़ ये हमेशा मैं ये बोलती हूँ, मंदिर जाओ, सर झुकाओ, सरेंडर करो कि मैं आई एम जस्ट सरेंडरिंग माय सोल। जो मेरा है, जो मेरे लिए है, बिना अड़चन के मेरे को दे दो। और आपको पता है जो मेरे लिए सही है वही देना। बस मैंने आज तक ऐसा कोई प्रॉपर मन्नत नहीं मांगी है कि ये कर दो फिर मैं आगे चल के आऊंगी। मेरा मन्नत ये रहा है कि जब मेरा हेल्थ मेरा सपोर्ट करेगा और जब आपका बुलावा आएगा मैं केदारनाथ आऊंगी। वाह! पर मैंने ये नहीं बोला कि मेरा ना ये काम कर दो तब मैं तब मैं केदारनाथ। केदारनाथ आऊँगी। नहीं। जब आपको बुलावा आएगा मैं आ जाऊँगी। जब आपको लगता है मेरी आत्मा इतनी प्योर है कि मैं आपके दर्शन केदारनाथ में कर सकूं तब आऊंगी। हुँ, जब आपको लगता है मेरी आत्मा इतनी प्योर है मैं दोबारा ईशा फाउंडेशन जा सकूं आपका वहां दर्शन कर सकूं तब आऊँगी। तब आऊंगी। जब मेरे भाग्य में आप लिखोगे कि अब तू आजा तब आऊंगी। ये है मेरा एम। अभी जैसे मैं जब भी ईशा फाउंडेशन जाना चाहती हूँ मैं सिर्फ बोलती हूँ मेरा मन कर रहा है, अगर आपका मन कर रहा है बुला तो लो। बुला लो। मेरा मन कर रहा है आपसे मिलने का। जैसे बनारस, ऐसे हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, मेरा अभी एक भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मेरा टाइम नहीं है। ना आजकल एक्चुअली बहुत कमर्शियलाइज़ भी हो गया है। बट मैंने ये बोला जब मेरा टाइम आएगा ना, तब आप बुला लेना मैं आ जाऊँगी। मैं आ जाऊँ। एंड आई थिंक उसी को लेके ये पॉडकास्ट होना भी जी, उनका बुलावा था एक जी, कि होना था। और मेरे को लिटरली ये सब चीज़ों के बारे में इसलिए बात करना था क्योंकि लोगों को बहुत नॉलेज नहीं है राधिका आज भी, हाँ, ठीक है? लोगों को बहुत कुछ जानना है पर वो कहाँ है? हाँ। क्योंकि ये सब चीज़ें आप इंटरनेट में भी नहीं ढूँढ ढूँढ सकते हो। मैं आपको रोकूँगी इस बात पे। ये एक्चुअली हमारा बुलावा था। आपके पॉडकास्ट देखते थे माय पार्टनर रोहित। ही इज़ आई थिंक ही इज़ योर हाँ, फ्रेंड हाँ, आल्सो हाँ। राइट? सो ये देखता था बहुत पॉडकास्ट एंड ये मेरे से भी बातें करता रहता है इन सब बातों में। तो व्हाट आई टॉक टू हिम वो था कि ये किसी को नहीं पता है भाई, जाके बात करो इसके बारे में। तो इट वाज़ एंड बहुत टाइम से बोल रहा था। तो हाँ, इट वाज़ ही लाइक अ मेंशन्ड परफेक्ट टाइमिंग कॉलिंग दैट ही मेड इट हैपन एंड देन ओनली बाय ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन हम यहाँ पे कर पाए। ऐसे क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी का फुल वर्ज़न आपको अगर देखना है, फुल पॉडकास्ट देखना है, तो हमारे मेन चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं।